लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परमपिता परमात्मा की कृपा से पिछले 3 दिन से लगातार प्रसंग चल रहा है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। परमात्मा यदि रुष्ट हो जाएं तो उनको भी मनाया जा सकता है। भगवान यदि क्रोधित हो जाएं तो उनको भी समझाया जा सकता है विनम्रता के साथ। लेकिन शास्त्रों में लिखा है हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो कोई ना कोई तरीका है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो फिर कोई तरीका नहीं है। और गुरु के बारे में लिखा गया, गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास। जो गुरु भेजे नरक को तो रखिए स्वर्ग की आस। गुरु गूंगा है, गुरु पागल है, गुरु बावरा है, गुरु मूर्ख है, लेकिन हमने अपने जीवन में किसी को गुरु मान लिया और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वो गुरु पागल हो गया, बावरा हो गया, मूर्ख हो गया। लेकिन कितना भी कुछ हो तो फिर भी हमको गुरु का दास बन के ही रहना है, क्योंकि जो गुरु भेजे नरक को तो रखिए स्वर्ग की आस। यदि गुरु नरक को भी भेजेगा तो समझना वो नरक नहीं है, वो स्वर्ग ही होगा, क्योंकि गुरु कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलाए। कागभूषुंडी जी के जीवन के साथ भी यही हुआ। कागभूषुंडी जी ने गुरु जी के वचनों को नहीं माना, गुरु जी के वचनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। गुरु जी की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। लेकिन गुरु तो परम दयालु, शंकर भगवान ने देखा कि ये बैठा हुआ है अजगर की तरह। गुरु आए तो खड़ा होकर के इसने प्रणाम भी नहीं किया, सत्कार भी नहीं किया, कोई स्वागत भी नहीं किया। ये अहंकारी बन के बैठा हुआ है। तो भगवान शंकर जी ने श्राप दिया कि बैठ रहू अजगर इव पापी। अरे अजगर की तरह बैठा हुआ है, तब तो अजगर बन के ही रह। पर गुरु जी के मन में दया आ गई तो उन्होंने शंकर भगवान की आराधना की, उपासना की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ऐसा पाठ करते ही शंकर भगवान प्रसन्न हुए। जैसे माता सीता अशोक वाटिक, ये जनकपुरी में जब राम जी आए थे तो गिरजा पूजन जननी पठाई। माने गौरी को, माने सीता को गिरजा माता की पूजा करने के लिए भेजा। गिरिजा पूजन जननी पठाई।
और वहां जाकर के पूजा की। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। अपने कुल के इष्ट देव का पूजन किया, स्नान किया। सरोवर में स्नान करके सखियों के साथ मंदिर में गई और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। और माता गौरी से अपने अनुरूप सुभग वर मांगा। और उसके बाद का घटनाक्रम है कि एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। सारी सखियां तो मंदिर में चली गई थी कि एक सखी मंदिर में नहीं गई, वो फुलवाड़ी में ही रह गई। तो फुलवाड़ी में घूमते घूमते उसने क्या देखा कि दो राजकुमार आए हुए हैं और देख करके मन प्रसन्न हो गया और देखती ही रह गई। और देखते देखते इसने कहा ये सूचना सीता को पहुंचानी चाहिए। तो ये सखी सीता जी के पास भागी भागी आई। सांस चढ़ा हुआ था, बोला नहीं जा रहा था। सारी सखियों ने पूछा क्या हो गया तेरे को, क्या परेशानी है? बोले देखन बाग कुंवर दोई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। दो राजकुमार आए हैं, नौजवान हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं। सखियों ने पूछा कैसे हैं? बोले आंखों ने देखा है, आंखों के पास जीभ नहीं है। जीभ बोल सकती है पर जीभ ने देखा नहीं है। श्याम गौर किमि कहो बखानी, एक सांवला है, गोरा है, कैसे बखान करूं? गिरा अनयन नयन बिनुबानी, आंखों के पास में जीभ नहीं है, जीभ के पास में आंखें नहीं है, इसलिए जो बोलना चाहती है उसने देखा नहीं। जिन्होंने देखा वो बोल नहीं सकते, इसलिए कैसे मैं बताऊं? श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी। तो सखियों ने कहा कि हमको भी बताओ। तो सारी सखियां उस सखी को लेकर के आगे आगे चल पड़ी। तो इधर लक्ष्मण जी ने राम जी को जो अशोक जो वाटिका थी, वाटिका में झाड़ियां थी, झाड़ियों के बीच में छुपा दिया। और छुपाने के बाद में शास्त्रों में लिखा है राम भगवान है, राम शिव हैं, लक्ष्मण जीव हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि भगवान को देखने के लिए लोग आने वाले हैं, तो थोड़ा सा भगवान की सजावट कर दी जाए। तो भगवान के जो घुंघराले घुंघराले बाल थे उनको थोड़ा सा ठीक ठाक किया, और कलियों के जो गुच्छे थे उनको निकाल निकाल के उन घुंघराले घुंघराले बालों के बीच में फंसा दिया। गुच्छे बिच बिच कुसुम कली के, कुसुम फूलों के गुच्छे, कलियों के गुच्छे बालों में टांग दिए। ऐसा लगता है जैसे संसार के लोग दर्शन करने आना चाहते हों, जैसे पुजारी भगवान को सजाता है। जो सखी आगे आगे जा रही थी उसने देखा चारों तरफ, कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कहाँ गए? यही तो थे। कहाँ गए? यही तो थे। सखियां पूछ रही तुमने कहाँ देखा? बोले यही तो देखा था।
लता भवन ते प्रकट भय तई अवसर दो भाई। लताओं का जो कुंज था उसमें से दोनों भाई उस समय प्रकट हुए, और जैसे प्रकट हुए सखी ने इशारा किया हुआ है। सारी सखियों ने देखा, सीता जी ने भी देखा, लेकिन सीता जी देखती रह गई। पर देखती रह गई तो सीता जी ने विचार किया, यदि मैं देखती रहूंगी तो सारी सखियां सोचेंगी कि इसको बड़ा ज़्यादा रूप अच्छा लग रहा है, ज़्यादा देख रही है, इसने आंखें बंद कर दी। और आंखें बंद करके इसने क्या किया, जो भगवान का रूप बाहर था उसको खींच करके अपनी आंखों के द्वारा उसको हृदय में ले आई। आंखें बंद कर ली, जो भगवान बाहर थे वो अंदर आ गए। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी की उपजी प्रीति पुनीत। नारद जी ने कहा था बगीचे में तेरे को तेरा वर मिलेगा, तो नारद जी के वचनों को याद करके उपजी प्रीति पुनीत, जो प्रीति थी पुनीत उपज गई। तो मग आनल और भीतर आने, आंखों के रास्ते से भगवान के रूप को अंदर ले आई। अब सखियां सब देख रही हैं, और सखियों ने सीता जी की तरफ देखा, ये क्या कर रही है, ये तो आंख बंद करके बैठी है। तो एक जो बड़ी बूढ़ी सखी थी उसने सीता को इशारा किया जोर से, कोनी मार के, कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। अरे गौरी माता का ध्यान बाद में कर लेना। भूप किशोर देख किन ले हूँ, इन लड़कों को क्यों नहीं देख रही हूँ? तो देख तो लड़कों की नहीं थी, सखी भी जान गई थी उनको देख रही है, लेकिन बात पलट ना जाए, खराब ना हो जाए, तो सखी ने कहा गौरी माता का ध्यान बाद में कर लेना, पहले इनको देख ले। तो सीता ने झेप करके देखा राम जी की तरफ और कहा कि चलो 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 चलो, देर हो रही है, देर हो रही है। सीता जी वापस आई, और इधर राम जी की हालत क्या है? कंकण किंकिणी नूपर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदवी दीनी, मनहु मनसा विश्व विजय चहकीनी। सीता जी आ रही हैं बगीचे में, उसके पैरों की पैर की पायजेब की आवाज़ आ रही है। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, पैरों के पायजेब की आवाज़ सुनी। राम जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राम जी अपने हृदय में विचार करके, ये पैरों की पायजेब की आवाज़ किसकी होगी? तो ध्यान आया, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदवी दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी। ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने धुंध भी बजा दी हो, विश्व विजय करना चाहता कामदेव। राम जी ने लक्ष्मण को कहा, तात जनक तन आयह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। अरे भैया, मेरे को लगता है ये जनक की पुत्री सीता है जिसके लिए ये यज्ञ हो रहा है। पूजन गौरी सखी ले आई, और करत प्रकाश फिरत फुलवाई। ये सखियों को लेकर के गौरी माता का पूजन करने आई हैं, और अपने प्रकाश से इस फुलवाड़ी को प्रकाशित कर रही हैं।
लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया आपको कैसे पता लग गया ये जनक की पुत्री है? बोले, इसकी पैर के पायजेब की आवाज़ से पता लग गया कि ये कोई बड़े कुल की लड़की के पैर की पायजेब है, पैर की धमक है। चलने से पता लग जाता है कि कौन सौभाग्यशाली है, कौन अभागा है। सीता जी ने राम जी का गुणगान किया, राम जी ने सीता जी का गुणगान किया। सीता जी ने राम जी को देखा और वापस मंदिर में जाकर के गौरी माता का दोबारा पूजन किया। एक बार पूजा करनी थी, लेकिन नहीं, 2 बार पूजा की। और पूजा करते समय क्या किया? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस निवासिनी, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। सीता जी ने गौरी माता का पूजन किया। जैसे गुरुदेव जी कह रहे हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ऐसे ही सीता जी गौरी माता का पूजन करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, ऐ हिमालय की पुत्री। इधर क्या है? महात्मा जी कह रहे हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। और इधर सीता जी क्या कह रही हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, ऐ हिमालय की पुत्री। जो हिमालय की पुत्री होगी तो किसी की पत्नी होगी। तो जय महेश मुख चंद चकोरी, 24 घंटे शंकर भगवान के मुख रूपी चंद्रमा को देखने वाली चकोरी, जो चकोरी होगी, जो पति पत्नी हो गए तो उनके पुत्र भी हो गए। तो स्तुति करने का तरीका, जय गज वदन खड़ानन माता। आप गणपति की माता हो, आप खड़ानन की माता हो, और 2 पुत्र हो गए, तो क्या आपके शरीर की शोभा खत्म हो गई क्या? जैसे संतान पैदा होने के बाद में स्त्री के शरीर की शोभा थोड़ी धीमी पड़ जाती है, तो क्या आपके शरीर की शोभा खत्म हो गई क्या? नहीं। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। आप जगत की जननी हैं और आपका प्रकाश प्रकाश को भी प्रकाशित करता है। और आप क्या हैं? नहीं तब आदि मध्य अवसाना। आपका आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं है। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपके प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप क्या हैं? भव भव विभव पराभव कारिणी। आप स्वयं भव हो, अपार हो। और फिर लिखा भव। आपके भव का भी पार नहीं पाया जा सकता। और विभव, कितना अपार है आपका रूप स्वरूप, उसका भी पता नहीं है। भव भव विभव पराभव कारिणी। आप इनसे भी दूर हो। संसार में कितना भी कष्ट आ जाए उन सबको आप दूर कर देती हो। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी। आप सारे संसार को मोहित करने वाली हो, और सारे संसार को मोहित करने वाली हो, लेकिन स्ववश विहारिणी।
आप सारे संसार को मोहित करती हो, पर आपको कोई मोहित नहीं कर सकता। आप अपने में ही, अपने में मस्त रहती हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपका आदि अंत मध्य नहीं है, आपका वेद पार नहीं पा सकता। ऐसे स्तुति की। जब सीता जी ने स्तुति की तो गौरी माता प्रसन्न हो गई, कंठ में से माला गिरी और माता जी ने आशीर्वाद दिया। मन जाहिरा चहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। बगीचे में 2 राजकुमार थे। गौरी माता कहती है मन जाहि राचेहु मिले ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो। 2 राजकुमार थे, पर उनमें से तेरा मन जिसमें रचा, मन जाहि राचेहु, तेरा मन जिसमें रचा, मिले ही सोवर, वो वर मिलेगा। वो कौन सा वर है? वो सहज सुंदर सांवरो। वो सहज है, सुंदर है। सहज माने छल कपट नहीं है, चालाकी नहीं है, भोला भाला है, सुंदर भी है। सहज सुंदर सांवर, मन जाहि राचेहु मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो। लेकिन उनका स्वभाव कैसा है? करुणा स्वभाव। उनके मन में करुणा भरी हुई है, करुणा स्वभाव। स्नेह शील, स्नेह जानत रावरो। वो दूसरे के मन के भाव को जानता है, सामने वाला क्या चाहता है उसको वो जानता है। शीलवान है वो, करुणा स्वभाव है। शील स्नेह जानत रावरो, वो सब कुछ जानने वाला है। ऐसा गौरी माता ने आशीर्वाद दिया और गौरी माता से आशीर्वाद दे करके सीता जी चली गई। इसी प्रकार गुरु जी ने पूजा की भगवान शंकर की श्लोकों के साथ में, अष्ट श्लोकों के साथ में, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। इधर शंकर प्रसन्न होते हैं, उधर पार्वती प्रसन्न होती है। थोड़े से शब्दों के साथ ही दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े से शब्दों के साथ। शंकर प्रसन्न हुए तो अजगर का जो श्राप था वो मिट गया, और गौरी प्रसन्न हुई तो सीता जी के मन का भ्रम मिट गया। बीच में गुरु है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम में लिखने बीच में गुरु हैं, और वो जो सीता जी के साथ में से सखी खो गई थी वो भी गुरु है। वो गुरु वापस आई और आकर के बोली कि देखन बाग कुंवर दो आए, 2 देखने आए हैं, चलो मैं दिखाती हूँ। जो दिखाए वो गुरु, जो पहुँचाए जो गुरु, जो प्रत्यक्षीकरण करे गुरु, जो साक्षात्कार करवा दे वो गुरु। गुरु जन्म जन्म के बंधनों को काट देते हैं। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं कि नारद जी के जीवन में एक घटना हो गई। कि उन्होंने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया। ऐसा करते करते सतयुग बीत गया, द्वापर त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग आ गया, कोई गुरु नहीं बनाया।
द्वापर युग में वो यहाँ भी कथा सुनने जाते, तो वहाँ के जो लोग थे वो देखते कि ये बिना गुरु के आता है और बैठता है, और यहाँ बैठता है आकर के वो ज़मीन खराब हो जाती है, तो लोग वहाँ पर खड्डा कर देते। अब खड्डा करते तो किसके लिए किया तो किसी को पता नहीं, नारद जी को पता नहीं, नारद जी दूसरी जगह जाके बैठ जाते। और ऐसा करते करते बहुत दिन तक कथा चलती रही और खड्डे 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 हो गए। तो उन्होंने सोचा कि शायद हवन कुंड बनाना होगा, कोई यज्ञ कुंड बनाना होगा, इसलिए खड्डे कर रहे हैं, ये इनकी व्यवस्था, इसमें क्या बोलना है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि खड्डे ही खड्डे हो गए। अब कथाकार कथा कर रहा है, बाकी को सुन नहीं रहा है। ये नारद जी आए तो कहाँ बैठे, बड़े परेशान हो गए। तो जो खड्डों के बाहर लोग खड़े हुए थे, वहाँ जाके लोगों से पूछा, भाई क्या बात है, ये खड्डे 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 क्यों कर रखे। बोले एक कोई आता है नारद नाम का आदमी यहाँ पर, उसने गुरु नहीं बनाया, और गुरु नहीं बनाने के कारण ये धरती अपवित्र हो जाती है, तो यहाँ के लोग खड्डा कर देते हैं। अब नारद जी ने ये नहीं बताया कि मैं ही नारद हूँ, नहीं तो मन में गलानी तो हो गई, लेकिन पता न चले इसलिए नारद जी साइलेंट हो गए, चुप हो गए। और वहाँ से सीधे भगवान कृष्ण के पास गए। कृष्ण भगवान बैठे हुए थे और बातचीत चली, कैसे आए, कैसे पधारे। नारद जी ने कहा एक जगह सत्संग चल रहा है, मैं वहां रुक जाता हूं। लेकिन वहां के लोग, यहां मैं बैठता हूं वही खड्डा कर देते हैं, यहां बैठता हूं वही खड्डा कर देते हैं। और आज तो हालत ये हो गई कि बैठने की जगह ही नहीं बची। तो बाहर लोग जो खड़े थे, मंडप के बाहर लोग खड़े थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नारद नाम का एक महात्मा आता है, उसके कारण खड्डा होता है। भगवान कृष्ण बोले खड्डा क्यों होता है। बोले वो कहते हैं नारद ने गुरु नहीं बनाया। बोले गुरु नहीं बनाया तो बात तो ठीक कहते हैं, आपने गुरु बनाया क्या। नारद जी ने कहा नहीं, मैं गुरु क्यों बनाऊंगा, मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, सबसे बड़ा हूँ। बोले बेटे ऐसा नहीं होता, सबसे बड़ा भी हो तब भी गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। तो बोले फिर, बोले तू तो निगुरा है, तू तो बिना गुरु का है, बिना गुरु का है तब क्या करूं। बोले मैं आपको गुरु बना दूं। भगवान कृष्ण बोले ऐसा कैसे होगा, मैंने मेरे को गुरु बना लेगा। बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी ध्यान के, बिना किसी बात के कैसे मैं गुरु बन जाऊंगा। तो बोले फिर क्या करूं। बोले तरीका मेरे पास है, कल को तुम ऐसा करना, यमुना किनारे स्नान करने जाना, और स्नान करते करते वहाँ स्नान करने के बाद में तेरे को पहला आदमी जो मिल जाए तुम उसी को गुरु मान लेना, दंडवत प्रणाम करना और उसको गुरु मान लेना। नारद जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। नारद जी दूसरे चले गए यमुना के किनारे, और यमुना में स्नान करने के बाद में निकले, और निकलने के बाद में सामने देखा एक आदमी आ रहा है दूर से तो दिखाई दिया नहीं कौन आ रहा है। ये भागे भागे गए और उसके चरणों में लिपट गए, और जो चरणों में लिपट गए तो उसने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बेचारा जो आदमी था वो घबरा गया, क्योंकि वो तो मछली मारने वाला था। उसने कहा ये इतने बड़े महात्मा मेरे चरणों में गिर गए, तो उसके मुंह से भगवान का नाम निकल गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो मछली मारने वाला थोड़ा पीछे हटा, बोले अरे क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो, ऐसा कैसे कर रहे हो, उठो 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 उठो। और नारद जी ने हरे राम याद कर लिया। जब खड़े हुए तो देखा सामने मछली मारने वाला है। अब बोले तो कुछ नहीं, गुरु मान लिया।
लेकिन मन में ग्लानि ये आई कि गुरु मिला तो मछली मारने वाला। अरे गलत हो गया। मेरे को जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, मेरे को भाग के नहीं आना चाहिए था, नजदीक आके देखना चाहिए था। अब नारद जी ने तो गुरु बना लिया, मंत्र भी याद कर लिया, लेकिन मंत्र याद करते हैं तो मंत्र के साथ में वो गुरु मछली मारने वाला है वो याद आता है। नारद जी परेशान हैं। जब सत्संग में गए तो वहां सारे खड्डे पूरे बंद थे, सारे खड्डे पूरे बंद थे, मिट्टी भर दी गई थी, व्यवस्था पूरी हो गई थी। अब नारद जी जब सभा में पहुंचे तो जो सभा के लोग हैं वो नारद जी से थोड़ा थोड़ा दूर दूर हट के बैठने लगे। कोई 10 फुट दूर चला गया, कोई 15 फुट दूर चला गया, कोई 5 फुट दूर चला गया। नारद जी के पास कोई नहीं बैठता। रोज ऐसे होता। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, 20 दिन बीता। जब जहाँ भी जाते हैं पहले लोग आराम से बैठते हैं इकट्ठे होकर के, लेकिन नारद जी के जाते ही सब लोग दूर दूर हो जाते हैं। एक दिन हिम्मत करके नारद जी ने पूछ लिया एक आदमी से कि भाई मैं आता हूँ तो आप दूर दूर क्यों हो जाते, मेरे पास क्यों नहीं बैठते? क्या मेरे शरीर में से बास आती है क्या? क्या आपको लगता है कि मैं स्नान नहीं करके आता क्या? क्या आपको लगता है मेरे शरीर में से दुर्गंधी आती है क्या? उन्होंने कहा बुरा मान जाएंगे। बोले नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा। बोले बुरा आप इसलिए हम आपसे दूर हटते हैं कि आपने गुरु तो बनाया पर आपका गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, आपके गुरु के प्रति प्रेम नहीं है, आप गुरु से घृणा करते हो। इसलिए जो गुरु से घृणा करे उससे दूर ही रहना अच्छा होता है। और आप तो महान पापी बन गए हो। बोले मैंने गुरु बना लिया है। बोले गुरु नहीं बनाया, आपने गुरु का अपमान कर दिया। और गुरु का अपमान करने के बाद में तुम तो 84 लाख के चक्कर में पड़ गए। अब तो तुमको 84 के बंधन में बनना पड़ेगा, 84 के बंधन में घूमना पड़ेगा। नारद जी घबरा गए। 84 के बंधन में पड़ना पड़ेगा। अरे इससे तो अच्छा गुरु नहीं बनाया ठीक था। ये तो गुरु बना करके और मुसीबत मोल ले ली मैंने, 84 का चक्कर। क्या करूं? फिर कृष्ण भगवान के पास गए। भगवान ने कहा अब क्या हुआ? बोले लोग कहते हैं 84 के बंधन में पड़ गया मैं। क्यों? बोले मैंने जिनको गुरु बनाया था वो मछली मारने वाला था। कृष्ण भगवान बोले हैं मछली मारने वाला था? अरे आपने देखा नहीं ध्यान से? बोले नहीं, आपने कहा था स्नान करना और जल्दी भी स्नान करके बाहर आना, जो भी पहला आदमी मिले उसको देख ले, उसको गुरु बना लेना। और मैंने देखा दूर से एक आदमी आ रहा था, मैं भागा और भाग के उसके चरणों में गिर गया। बोले कुछ उसने बोला? बोले उसने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले फिर? बोले मैंने मंत्र मान लिया। बोले फिर? बोले मैंने गुरु मान लिया। बोले फिर? बोले जब मैं खड़ा हुआ। बोले फिर? बोले मैंने उनको देखा तो क्या देखा? मछली मारने वाला। तो मेरे मन में ग्लानि आ गई, दुख आ गया कि गुरु तो मिला पर मैं दुनिया को क्या बताऊंगा कि मछली मारने वाले का मैं चेला हूँ। कैसा लोग कहेंगे, अरे तुमको अच्छा गुरु नहीं मिल सकता था, इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानी, इतने समझदार, इतने अकल वाले, दुनिया में विद्वान आदमी को तुमको गुरु ढूंढना नहीं आया क्या? अरे शास्त्र कहता है गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। और तुमने कैसे गुरु बना लिया? मछली मारने वाले। ऐसा मेरे मन में ग्लानि आई। बोले फिर? बोले यहाँ कथा सुनने जाता हूँ, वहाँ लोग मेरे पास नहीं बैठते, दूर दूर होके बैठते, दूर होके बैठते।
बोले फिर क्या हुआ, बैठते तो बैठने दो। बोले ना, उन्होंने समझाया कि मेरे को 84 का बंधन पड़ गया, 84 का चक्कर पड़ गया, 84 के बंधन में पड़ गया। भगवान कृष्ण बोले ये बात तो ठीक है। तो नारद जी ने कहा प्रभु आप भी बड़े विचित्र हो, आप पहले मेरे को समझाते नहीं हो और बाद में जब मुसीबत में फंसता हूँ तो फिर ऐसे ऐसे कहते थे ठीक है ठीक है ठीक है, पहले समझाते थे ऐसा गुरु बनाना। बोले पर तुम जल्दीबाजी में आते हो, जल्दीबाजी में काम करते हो, एक आध दिन का काम तो नहीं है, ये तो थोड़े दिन तक पास में रहोगे तो बात होती है, तुम तो जल्दीबाजी बने जाओ। बोले करना क्या है? बोले तुम्हारे गुरु कौन है? बोले मछली मारने वाले। बोले उनके पास जाओ, वही तरीका बताएंगे। नारद जी गुरु जी के पास आए और गुरु जी ने को प्रणाम किया। प्रणाम करके गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में पूछा गुरु जी ने शिष्य को, कैसे आए बहुत दिनों के बाद में? बोले प्रभु आपने जो मंत्र दिया मैं उसका जप करता हूँ, पर मेरे को 84 लाख का बंधन पड़ गया है। अब मेरे को तरीका बताओ, मैं इन 84 लाख के बंधनों में से कैसे छूटूं? अब ये जो मछुआरा था, मछली मारने वाला था, ये भी कोई और नहीं था, ये स्वयं भगवान कृष्ण ही रूप बदल के आते थे। तो मछली मारने वाले ने कहा कि तुम्हारा कोई मित्र है क्या? बोले मेरे मित्र है, भगवान कृष्ण है। तो बोले भगवान कृष्ण हैं तो उनको कहना कि यमुना नदी के किनारे पे आकर के मेरे को बता दे कि 84 लाख योनि होती किस प्रकार की है, उसका एक मैप तैयार कर दे, ज़मीन के ऊपर, रेत के ऊपर मैप तैयार कर दे। जब वो मैप तैयार कर देंगे तो तुम उस मैप के ऊपर घूमना शुरू कर देना और अपने हाथ से उस मैप को मिटाना शुरू कर देना और धीरे धीरे करते करते उस नक्शे के ऊपर पूरे पे घूम जाना और उस पूरे नक्शे को साफ कर देना। और कृष्ण भगवान पूछेंगे क्या करो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले 84 लाख योनियाँ भी आपकी बनाई हुई हैं, ये नक्शा भी आपका बनाया हुआ है, इसलिए मैंने ये 84 लाख जो नक्शा आपका बनाया है वो सारी योनियाँ भोग ली और भोग करके मैं ठीक हो गया। और जो ठीक हो जाएंगे तो फिर कृष्ण भगवान रास्ता बताएंगे, और कृष्ण भगवान जब रास्ता बताएंगे तो फिर सत्संग में जाना। मछुआरे ने सारी बातें समझाई। नारद जी वापस कृष्ण भगवान के पास आए और कृष्ण भगवान के पास आकर के बोले कि थोड़ा सा मेरा काम करो। बोले क्या? बोले यमुना नदी के किनारे चलो, रेत के ऊपर। बोले क्या करना है? बोले चल करके वहाँ बताऊँगा। वहाँ पहुँचे तो क्या करना है? बोले रेत के ऊपर थोड़ा सा एक लंबा चौड़ा नक्शा बनाओ। किस चीज़ का? बोले 84 लाख योनियों का। कितने जीव हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी माया है, कहाँ कहाँ लोग घूमते हैं, कैसे कैसे पैदा होते हैं, वो सारे तरीके लिखो। भगवान कृष्ण वहाँ ज़मीन के अंदर नक्शा बना रहे हैं। नक्शा बना करके बोले ये 84 लाख का नक्शा बन गया। और बनाना क्या था, उन्होंने तो संकल्प किया और संकल्प करते वहाँ नक्शा तैयार हो गया। नक्शा तैयार हुआ और ये नारद जी तो ज़मीन पे लेट गए और लेट करके नक्शे को मिटाने लग गए, एक लाइन ख़त्म करने लग गए। और 84 लाख का तो नक्शा बहुत लंबा चौड़ा, 2-3 दिन 4 दिन लग गए। नारद जी घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। कृष्ण भगवान खड़े खड़े देख रहे हैं ये कर क्या रहा है। और करने के बाद में नारद जी खड़े हुए, देखा कोई लाइन रह तो नहीं गई, कोई रेखा रह तो नहीं गई, कोई योनि रह तो नहीं गई। बोले क्या नारद जी क्या कर रहे थे, पागल हो गया हो क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, पागल नहीं हुआ। क्या कर रहे थे? बोले ये इसको मिटा रहा था। इसको मिटाने से क्या होगा? बोले 84 लाख योनियाँ भी आपने बनाई है, ये नक्शा भी आपने बनाया, मैंने इसको मिटा दिया। बोले ज्ञान किसने दिया? बोले गुरु जी ने। बोले किसने? बोले मछली मारने वाले ने। बोले तू तो बोलता था मछली मारने वाले के पास बुद्धि नहीं है,
अक्ल नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, तो ये ज्ञान तुमको किसने दिया? बोले मछली मारने वाले ने। बोले गुरु, मछली मारने वाला हो चाहे कैसा भी हो, अरे पोस्टमैन 1000 रुपए का मनी ऑर्डर लेके आता है, लेकिन पोस्टमैन की एक आंख खराब है, किसी कारण से एक आंख खराब हो गई और 1000 रुपए का मनी ऑर्डर लेके आया, तो हम उसकी आंख को नहीं देखते, हम 1000 रुपए के मनी ऑर्डर को देखते। पोस्टमैन कोई पार्सल लेकर के आया, अब उसके दोनों पैर काम नहीं करते, विकलांग है वो, पर उसको नौकरी मिल गई। अब पार्सल 10,000 रुपए का है, हम उस पार्सल को लेते हैं, हम उसके विकलांगता को नहीं देखते और उसको पार्सल को लेकर रख देते हैं कि गुरुमंत्र क्या है? गुरुमंत्र तो एक मंत्र है। अब उसको देने वाला एक आंख वाला भी हो सकता है, आंखों से अंधा भी हो सकता है, पैरों से लंगड़ा भी हो सकता है, गवार भी हो सकता है, धूर्त भी हो सकता है, मूर्ख भी हो सकता है, अज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन मंत्र तो कीमती है। कीमत गुरु की नहीं है, कीमत गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र की है। रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टेशन मास्टर बैठा रहता है और टिकट के काउंटर पर टिकट देने वाला बैठा रहता है। आप लाइन में जाकर के लगते हो और वहाँ जाके बोलते हो औरंगाबाद की टिकट देना। अब टिकट देने वाले के तो पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि तुम्हारे सफ़ेद दाग हैं, मैं तुम्हारे से टिकट नहीं लेता, तुम्हारे सफ़ेद दाग हैं, नहीं टिकट रख लो अपनी। टिकट देने वाले को कुष्ठ रोग हो गया है, लेकिन आप ये नहीं कहते, आप तो कहते टिकट दो, टाइम खराब हो रहा, गाड़ी आ रही है, गाड़ी पहुंचने वाली है, जल्दी कर दो। वो टिकट काटता है और टिकट आपके पास पकड़ा देता है और आप टिकट लेकर के गाड़ी में बैठ जाते। कीमत टिकट देने वाले की नहीं है, टिकट की कीमत है। ऐसे ही पोस्टमैन की कीमत नहीं है, जो पोस्ट आया है उसकी कीमत है। ऐसे ही गुरु की कीमत है। जो गुरु है वो रेख में मेख मार देता है, भाग्य की रेखाओं को पलट देता है। महात्मा लोग एक कथा और सुनाते हैं। कि एक गांव में एक सेठ रहता था, उसका नाम था सदाव्रती। सेठ रहता था, उसका नाम था सदाव्रती। का मतलब है घर में कोई भी आए उसको भोजन मिलेगा, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, उसके घर में जो भी आएगा उसको मिलेगा जरूर, उपेक्षा नहीं। पूरे गांव में एक ही परिवार था और पूरे गांव वाले, गांव में कोई भी आदमी आता पूछता कहाँ भोजन मिलेगा, तो लोग इशारा करते वहां चले जाओ। बच्चे, बूढ़े, जवान को सबको पता था कि उनके यहाँ जाएंगे तो भोजन जरूर मिलेगा। एक दिन एक महान आत्मा उनके घर में आए। घर बहुत बड़ा था, घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ था और पेड़ के पेड़ों के नीचे लंबा चौड़ा बैठने का बना हुआ था। बाहर से जो मेहमान आते थे आकर के बैठते थे। जो भी महात्मा था वहाँ बैठता।
जब अंदर भोजन बनता तो नौकर बुला लेते, आओ भोजन करो, पधारो। बैठ के भोजन होता। एक दिन एक महात्मा आए और आकर के बैठे, तो क्या देख रहे हैं कि घर के जितने भी लोग हैं सब मकान के अंदर जा रहे हैं, अंदर से बाहर कोई नहीं आ रहा। एक आया, दो आया, चार आए, 10 आए, और कोई पूछने भी नहीं आ रहा कि कोई भूखा है, प्यासा है। लोगों ने कहा था कि वहां जाओगे तो लोग पूछेंगे, पर आज तो कोई पूछने भी नहीं आ रहा। और महात्मा जी देख रहे हैं, जो अंदर जा रहा है उसको देख रहे हैं कि किस रंग के कपड़े पहने हैं, किस रंग की साड़ी पहनी है। एक एक आदमी की तरफ ध्यान है। 10 आदमी अंदर गए, लेकिन अचानक अंदर से एक स्त्री आती हुई दिखाई दी, जिसने बहुत सुंदर कपड़े पहने थे, जिनका चेहरा बहुत सुंदर था। वो बाहर जा रही है और वो महात्मा जी को प्रणाम किए बिना ही वहां से निकलने लगी। तो महात्मा जी ने कहा, ये स्त्री आई है और इसने प्रणाम नहीं किया, इसका मतलब ये इस घर की लगती नहीं है, इसको संस्कार नहीं है, इसने प्रणाम नहीं किया। तो महात्मा जी ने रोका, बोले तुम कौन हो? उसने कहा मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताएगी? तुमको बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं अभी शोर मचाऊंगा, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बताओ कौन है? इसने कहा मैं नहीं बताती। बोले मैं आवाज़ लगाऊं? बोले रुको रुको, आवाज़ मत लगाओ। बोले फिर? बोले मेरा नाम विधि माता है, मैं विधाता की भेजी हुई हूं, ब्रह्मा जी ने मेरे को भेजा है। इस घर में अभी अभी एक पुत्र पैदा हुआ है, मैं उसके भाग्य की रेखाओं को लिख के आई हूं। महात्मा जी ने कहा उसके भाग्य की मैं क्या लिख के आई? बोले ये हम किसी को बताते नहीं हैं, गुप्त होता है। महात्मा जी ने कहा बता दो, नहीं तो शोर मचाता हूं। बोले शोर मत मचाओ। मैंने इस बच्चे के भाग्य में लिखा है कि बच्चा जब 18 साल का होगा तो इस गांव में आग लग जाएगी, इसके माता पिता जल करके भस्म हो जाएंगे, खेती बाड़ी सब चौपट हो जाएगी, सारे गांव के लोग भाग जाएंगे, ये लड़का बच जाएगा। और बचने के बाद में गांव के लोग दोबारा से अपने मकान बनाएंगे, तो इसके लिए भी, सेठ का लड़का है तो इसके लिए भी एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे। पर ये लड़का मंद बुद्धि का होगा, इसकी बुद्धि तेज नहीं होगी, इसका दिमाग तेज नहीं होगा। तो बोले फिर? बोले गांव के लोग इसको एक बैल लेके दे देंगे और लकड़ी काटना सिखा देंगे, ये लकड़ी काट के लाएगा, लकड़ी काट के फिर उसको बेचेगा, और उससे जो पैसा मिलेगा उससे इसका रोज़ का गुजारा होगा। बस उतना ही पैसा मिलेगा जिससे इसका रोज़ का गुजारा हो जाए, और ज़्यादा कुछ नहीं, इसके जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं। महात्मा जी ने कहा देखो मैं यहाँ आया हूँ, तुम इसके भाग्य को बदल दो। विधि माता ने कहा क्या बोल रहा है? बोले मैं बोल रहा हूँ इसके भाग्य को बदलो, लिखो, अलग से लिखो, जो मैं कहता हूँ वो लिखो। विधि माता ने कहा, विधाता ने कहा कि मेरे को जब तक ब्रह्मा की आज्ञा नहीं होगी मैं नहीं कर सकती। मैं चली, तुमको जो करना अब करो, होगी कहानी खत्म। विधि माता चली गई। महात्मा जी बैठे थे, विचार करने लगे कि हम आए और हमारे आते ही घर में ये कलेश हो गया, और ये बोल रही सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब जल जाएंगे, वो सदाप्रति भी मर जाएगा, लोग क्या बोलेंगे? महात्मा चिंतित हो गए, परेशान, वहां से उठ गए। रुकने से कोई फायदा नहीं, भोजन करने से कोई लाभ नहीं।
अब यहाँ रुकना नहीं, चले गए। गांव का नाम पता भूल गए, ये कहाँ आए थे भूल गए, सालों के साल बीत गए। ठीक 18 साल के बाद में ये महात्मा जी रेलगाड़ी में बैठ के आ रहे थे और इसी गांव के पास में आकर के रेलगाड़ी खराब हो गई। अब रेलगाड़ी खराब हो गई, तो महात्मा जी उतर गए, लोग भी उतर गए। कौन सा गांव है, कौन सा गांव है, कौन सा गांव है? तो किसी ने कहा कि पुराने जमाने में सदाप्रति जी का गांव इसको कहा जाता था। अरे यहाँ तो मैं आया हूँ। अरे सदाप्रति नाम का आदमी था, उस पेड़ के नीचे में बैठा था, वहाँ तो बड़ का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, वहाँ तो एक वृद्ध माता आई थी और उसने बताया था कि इनके यहाँ जो बेटा पैदा होगा मंदबुद्धि होगा। सारी बातें याद आ गई। तो महात्मा जी ने लोगों से पूछा कि भाई वो जो सदाप्रति है कहाँ गया? तो लोगों ने कहा जी क्या कहना, क्या बता सकते हैं, सब कुछ जल के खत्म हो गया। गांव का एक भी घर बाकी बचा नहीं। सदाप्रति जी जल गए, उनका पूरा परिवार जल गया। तो महात्मा जी ने पूछा उनका बेटा? बोले बेटा बेचारा जिंदा है, अब उसके बारे में बोलना क्या है, वो तो मंदबुद्धि है, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, कुछ भी समझता नहीं है। बोले रहता कहाँ है? बोले गांव के बाहर हमने झोपड़ी बना के दी है, वहाँ वो रहता है, दिन काटता। महात्मा जी ने कहा मेरे को उसका घर बताओ। लोग उसको झोपड़ी पे ले आए तो बच्चा तो गया था बैल लेकर के, लकड़ी काटने गया था। झोपड़ी के अंदर महात्मा जी को बिठा दिया। बोले वो यहीं आता है, ज़्यादा उसको समझ नहीं है, अपनी रोटी बना के खा लेता है। हाँ, महात्माओं का स्वागत करता है, महात्मा को प्रणाम करता है, इतना वो करता है, इतना उसको बुद्धि है, प्रणाम करता है। वो सारे महात्माओं का स्वागत करता है। झोपड़ी के अंदर लेटने के लिए चटाई थी, चटाई के ऊपर महात्मा जी लेट गए। शाम के समय बैल आया तो बैल के गले में घंटी थी, घंटी की आवाज़ सुनी तो महात्मा जी उठ गए। लड़के ने भी वो लकड़ियाँ फेंकी और फेंक करके देखा कि खड़ाऊ बाहर पड़ी है तो कोई महात्मा आए होंगे, आकर के प्रणाम किया। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दे करके बोला क्या करते हो? बोले लकड़ियाँ काटता हूँ। क्या करते हो? बेच देता हूँ। कहाँ से लकड़ी लाते हो? जंगल से लाता हूँ। किस पे रख के लाते हो? बैल पे रख के लाता हूँ। कितने में लकड़ियाँ बिकती हैं? बोले 1 पैसे में बिकती होंगी। तो महात्मा जी ने कहा तुम मेरा कहना मानोगे? तो उनके तो परिवार में ही महात्माओं का कहना मानने को लिखा गया था, जो महात्मा ने कहा वो करना है। इसने कहा मैं मानूंगा, आप आज्ञा करो। बोले बैल बेच दे। अब जल्दीबाजी में बैल बेचना है तो कौन खरीदने वाला है? तो इस बाजार में गया, लोगों को कहा बैल बेचना है। तो किसी ने कहा कि 1 आने में बेच दे। तो उसने कहा 1 ही आना दे दो। 1 आना दिया और 1 आना लेकर के ये वापस आ गया। बोले लकड़ियाँ भी बेच के आया, लकड़ियाँ बेच दी, खाना वाना भोजन वगैरह बना और भोजन बनने के बाद महात्मा जी ने खाया और लड़के ने भी खाया। महात्मा जी बोले वो 1 रुपया तेरे पास कहाँ है? बोले मेरे पास है। बोले मेरे को दे दे। दे दिया। महात्मा जी ने मिट्टी के नीचे छुपा दिया।
1 रुपया। बोले सो जा। प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्मा जी के यहाँ संसार का हिसाब होने लगा कि किसको क्या भेजना है, किसको क्या भेजना है, किसको क्या भेजना है। तो जब इस लड़के का भाग्य आया तो उस पर लिखा है कि इस लड़के के भाग्य में बैल था पर इसके घर में तो बैल है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने जल्दीबाजी में कहा नहीं है तो दूसरा भेज दो भाई, काम पूरा करो, आगे चलो। एक बैल सवेरे 4 बजे बाहर घंटी बजती नजर आई। लड़के ने कानों से सुना, महात्मा जी को बोला कि बैल आ गया वापस। बोले बैल वापस नहीं आया, जो भी आया उसको पकड़ लाया। लकड़ियाँ काटने जा, लकड़ियाँ काटने गया, लकड़ियाँ काट के लाया। शाम को लकड़ियाँ बोले बेच दिया। बोले बैल को बेच दे, बैल को बेच दिया। एक आना फिर मिला, बोले ला एक आना इधर, मिट्टी में दबा दी। 365 दिन हो गए। ब्रह्मा जी ने पूरे साल का बजट निकाला तो देखा कि पूरे हिसाब में 364 बैलों का चक्कर पड़ रहा है। 364 बैल कहाँ गए? एक बैल था, ये 364 बैल कहाँ जा रहे हैं? विधि माता को बुलाया। विधि माता को कहा कि ये लड़का है, इसकी किस्मत में लिखा है एक बैल और लकड़ी काटना, लकड़ी ठीक काट रहा है, बैल भी है, लेकिन बैल शाम को पता नहीं कहाँ जाता है। तुमने क्या लिखा था इसकी किस्मत में? रोज एक बैल लिखा था क्या नया? बोले नहीं, एक ही लिखा था। फिर ये हो क्या रहा है, गड़बड़ क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रही बात। विधि माता को याद आया, ब्रह्मा जी को बोली कि जिस समय मैं इस घर किसी के घर में गई थी उस समय एक महात्मा इनके घर के बाहर बैठे हुए थे और उन्होंने मेरे को कहा था इसकी किस्मत को बदल दे, नहीं तो मैं ऐसा चक्र चलाऊंगा कि तेरे को चक्र में डाल दूंगा, तेरे ब्रह्मा को भी चक्र में डाल दूंगा, भाग्य को बदल दूंगा मैं, तू बदल नहीं तो। और मैंने कहा था जो ब्रह्मा की आज्ञा है उस आज्ञा को मैं पूर्ण करने वाली हूँ, उसके आगे पीछे जाने वाली नहीं हूँ, मैं ऐसा कह करके चली आई थी। तो बोले फिर? बोले शायद वही महात्मा। तो ब्रह्मा जी ने कहा यहीं से देखो। ऊपर से देखा तो महात्मा जी वो झोपड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। बोले वही है महात्मा, वही वाले महात्मा है। वो लड़का कहाँ? बोले लड़का तो जंगल गया होगा। बोले जाओ महात्मा जी के पास में और बोलो जा करके, पूछो क्या लिखना है। विधि माता आई, आकर के महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा जी ने पहचान लिया, ये तो वही है जो पहली बार आई थी, बिना प्रणाम किए जा रही थी और आज ये प्रणाम कर रही है। इसका मतलब कोई ना कोई झंझट में फंस गई है, किसी न किसी चक्रव्यूह में फंस गई है, आज ये प्रणाम कर रही है। क्योंकि चमत्कार को लोग नमस्कार करते, इसने कोई ना कोई चमत्कार देख लिया। महात्मा जी चुपचाप बैठे रहे, नमस्कार का जवाब भी नहीं दिया, खुश रहो भी नहीं कहा। इसने कहा मैं आपसे बात कर रही हूँ। महात्मा जी ने कहा मेरे से बात कर रही हूँ? क्यों, क्या हो गया? बोले वो लड़का कहाँ है? महात्मा जी ने कहा मेरा कोई लड़का नहीं भाई, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। अरे महात्मा जी 18 साल पहले आप मेरे को मिले थे। महात्मा जी ने कहा वो आप ही थे क्या जिन्होंने प्रणाम नहीं किया था? मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई थी और फिर आपने कहा मैं जा रही हूँ। बोले हाँ मैं वही थी। आप विधि माता हो क्या? बोले हाँ विधि माता है। तो ठीक है अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं क्षमा कर दो आप। बोले क्या करना क्षमा? बोले आप जो चाहोगे वो लड़के के भाग्य में लिखने के लिए आई हूं मैं। बोले एक की जगह 2 बैल लिखने आई हो? बोले ना 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 आप जो कहोगे। बोले फिर लिख दो, सारा गांव इसका होगा, सारा शहर इसका होगा, इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, इसका परिवार ठीक हो जाएगा, इसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
और दुख इसके नज़दीक भी नहीं आएगा। ये लिखो इसके भाग्य में, और लिखो इसके भाग्य में। बोले लिख दिया। बोले एक बात और नोट कर लो, जिस घर में संतों का चरण पड़ता हो उनके भाग्य में भी यही शब्द लिखना है कि उनके घर में भी किसी वस्तु की कमी ना रहे, किसी वस्तु की कमी ना रहे। वो आदमी अक्षय श्री वाला हो जाए। अक्षय श्री, अक्षय श्री माने जिसका धन कभी भी खत्म ना होता हो, जिसकी संपत्ति कभी खत्म ना होती हो, जिसका यश कभी खत्म ना होता हो, जिसका ऐश्वर्य कभी खत्म ना होता हो, जिसका मान कभी खत्म ना होता हो। जितना मान हो सब मान करें, सब सम्मान करें, सब जय जयकार करें, सब उसकी बड़ाई करें। ये गुरु की कृपा का फल है, जो गुरु की कृपा का फल काकभूषण को मिला। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।